हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके के इतिहास की क्लास सेकंड है। मतलब कि हरियाणा के इतिहास का ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हरियाणा के इतिहास की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने हरियाणा के प्राचीन साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। तो आज इस क्लास में हम हरियाणा के प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कुलदीप एजुकेशन पॉइंट, उस पर फॉलो कर सकते हो। तो आइए हम अपनी हरियाणा की क्लास 21 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हरियाणा में प्राचीन हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, और हरियाणा जीके में हरियाणा के पेपर में एक क्वेश्चन हमारा इसमें से 100% आता है। तो हड़प्पा के या हरियाणा में जो प्राचीन शिथिलों का जो खुदाई शुरू करी थी वो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। और सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो था करण का टीला, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्थल आता है हमारा वो है हमारा राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी स्थल है हमारा हिसार जिले में। हिसार जिले में हमारा राखी गढ़ी स्थल है। पहला पॉइंट है इसमें हमारा कि भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। मतलब भारत में जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जितने भी हमारे स्थल थे भारत में, उसमें से दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। पहला जो स्थल था सबसे बड़ा वो था हमारा धौलावीरा, और धौलावीरा स्थल था हमारा गुजरात में। ये था हमारा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि राखी गढ़ी स्थल की जो खोज करी थी या जिसका जो उत्खनन किया था वो किया था 1963 से 1969 में डॉक्टर सूरजभान ने किया था। और व्यापक पैमाने के आधार पर 1996 से 1999 में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। दोबारा देखिए कि इसका उत्खनन दो बारी किया गया था। एक तो 1963 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, और दूसरा व्यापक पैमाने पर। अगर पूछ लिया जाता है कि व्यापक पैमाने पर कब किया गया था तो 1996 में किया गया था, अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राचीन समय में दृष्टदंती नदी, जिसको आज हम चेतांग नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे पर था हमारा राखी गढ़ी स्थल जो हमारा हिसार में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इतिहासकार एम फड़के के अनुसार राखी गढ़ी पूर्वी हड़प्पा की राजधानी थी। मतलब कि जो हमारे इतिहासकार हैं एम फड़के, उनके अनुसार जो हमारी राखी गढ़ी स्थल है जो हिसार में है वो जो पूर्वी हड़प्पा था, मतलब जो हमारा हड़प्पा था, हड़प्पा फैला हुआ था हमारा, तो जो हमारा पूर्वी हड़प्पा फैला हुआ था उसकी राजधानी थी हमारी राखी गढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राखी गढ़ी स्थल 350 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ये इतिहासकारों का मत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा राखी गढ़ी में रिसर्च कार्य किया गया था। अगर पूछ लिया जाता है कि राखी गढ़ी में कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा रिसर्च किया गया था तो वो किया गया था कैम्ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि दक्कन यूनिवर्सिटी जो पुणे में है, वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर वसंत शिंदे, डॉक्टर वसंत शिंदे जो डेक्कन यूनिवर्सिटी जो पुणे में है उसके प्रोफेसर थे, उसके द्वारा गांव में दोबारा से खुदाई कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी
कहा जाता है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। जिस प्रकार से राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है, उसी प्रकार से हड़प्पा स्थल को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आइए एक बारी हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल ढूंढा हुआ था। सबसे पहले जो स्थल ढूंढा था, जिसकी खोज हुई थी, वो था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के तट पर, और इसकी खोज हुई थी 1921 में, जो पाकिस्तान के पंजाब में है। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर, और हड़प्पा है हमारा रावी नदी पर। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो है सिंध में, और सिंध है हमारा पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2012 में विश्व विरासत स्थलों की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 10 स्थल जो खतरे में हैं, उनमें से राखी गढ़ी भी शामिल है। दोबारा देखिए कि 2012 में विश्व विरासत स्थलों की यह सूची आई थी। विश्व विरासत स्थलों ने सूची करी थी जारी, और इस सूची के अनुसार एशिया के ऐसे 10 स्थलों का नाम बताया था जो खतरे में हैं, और उनमें से एक है हमारा राखी गढ़ी, जो हमारा हिसार में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राखी गढ़ी जो हमारा हिसार में है, जो दूसरा सबसे प्राचीन स्थल है, उसमें कौन कौन से अवशेष मिले थे? तो वो मिले थे हमारे सबसे मतलब प्राप्त जो अवशेष मिले थे वो मिले थे हमारे, पहला मिला था मिट्टी की चूड़ियां। दूसरा अवशेष मिले थे नर कंकाल मिला था, जिसके सिर और पैरों के पास मिट्टी के बर्तन मिले, और यह कंकाल लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। तीसरा मिला था हमारा खुदाई में, जब राखी गढ़ी की खुदाई की गई थी, तो खुदाई में पत्थर और लोहे से बने हथियार भी मिले थे। चौथा है हमारे जो अवशेष मिले थे कि 2022 में राखी गढ़ी से एक नवजात शिशु का कंकाल मिला था, और आभूषण की फैक्ट्री मिली थी। एक फैक्ट्री मिली थी जहां पर आभूषण बनाए जाते थे। पांचवा अवशेष मिले थे हमारे प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले थे। छठे अवशेष मिले थे चित्रित मृत भांड भी मिले थे। चित्रित मृत भांड भी मिले थे राखी गढ़ी में। सातवां अवशेष मिला था हमारा सती प्रथा का प्रचलन था। मतलब ऐसे प्रमाण मिले थे जिससे हमें यह पता लगा था कि राखी गढ़ी जो हिसार में है, वहां के लोग सती प्रथा को मानते थे, और सती प्रथा का प्रचलन था उस समय पर। आठवां अवशेष मिले थे हमें गेहूं, जौ, चावल के अवशेष मिले थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारा पहला स्थल जो था हमारा राखी गढ़ी, जो हमारा हिसार में था। दूसरा स्थल है हमारा कुनाल, और कुनाल है हमारा फतेहाबाद में। कुनाल है हमारा फतेहाबाद में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि यह स्थल प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर था। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर था कुनाल स्थल, जो हमारा फतेहाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुनाल स्थल की खुदाई में प्री हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो 6000 साल पूर्व के बताए जाते हैं। मतलब जो हमारा हड़प्पा था, हड़प्पा से भी
पुराने अवशेष मिले हैं हमारे कुणाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में सबसे पुराना स्थल माना जाता है कुणाल। हरियाणा में माना जाता है परंतु HSSC इसको नहीं मानती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कुणाल की जो खुदाई की गई थी वो 1985 या 1986 में की गई थी और इसकी खुदाई जो हमारी JS खत्री व M आचार्य द्वारा की गई थी। दोबारा देखिए कि कुणाल जो हमारा फतेहाबाद में स्थल है, जो सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, जहां कुणाल की खुदाई में प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले थे जो 6000 वर्ष पूर्व के बताए जाते हैं। और इसकी खुदाई 1985 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कुणाल जो हमारा स्थल है इससे हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो पहला अवशेष मिला था हमें, दो मुकुट मिले थे हमें, दो मुकुट मिले थे, दो मुकुट मिले थे, हथियार मिले थे, चूड़ियां मिली थी और चांदी के हार मिले थे, 6 सोने के मोती और 12,000 से अधिक अर्ध कीमती पत्थरों के मोती भी मिले थे। अर्ध कीमती पत्थरों के मोती भी मिले थे। दूसरा अवशेष मिले थे हमें कि 24 कैरेट सोने के हार व चांदी के मुकुट भी मिले थे। तीसरे अवशेष मिले थे हमें कि यहां पर आभूषण पिघालने की भट्टी भी मिली थी। आभूषण की फैक्ट्री मिली थी राखीगढ़ी में और कुणाल स्थल में आभूषण पिघालने की भट्टी भी मिली थी। चौथे अवशेष मिले थे हमें कि इसकी खुदाई में आभूषण, चूड़ियां, मंके व गोलाकार घर भी मिले थे। पांचवें अवशेष मिले थे कि मछली का कांटा भी मिला था इस स्थल में जब इसकी खोज की गई थी। छठा अवशेष मिला था हमें कि इसकी खोज में तांबे की अंगूठियां, चपटी कुल्हाड़ी जो तांबे की थी, सोने व चांदी की मोहरें भी मिली थी। सबसे पहले जो हथियार मिला था वो हमें कुल्हाड़ी मिली थी जो हमारे तांबे की थी। सबसे पहला जो औजार जिसकी खोज की गई थी वो कुल्हाड़ी थी जो हमें तांबे की मिली थी। सातवां अवशेष मिला था कि उल्टे वी आकार के बानाग्र प्राप्त हुए थे। आठवां अवशेष मिले थे हमें कि यहां से एक राजा का मुकुट मिला जो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता का है। तो यह था हमारा दूसरा स्थल जो था हमारा कुणाल स्थल जो हमारा फतेहाबाद में है। तीसरा स्थल आता है हमारा सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता और सीसवाल सभ्यता जो थी हमारी, जो रहती थी वो थी हमारी हिसार में, वो थी हमारी हिसार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि सीसवाल सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1967 में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी। दोबारा देखिए कि सीसवाल सभ्यता जो हमारे हिसार में है उसकी खोज 1969 में की गई थी, डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सीसवाल सभ्यता में हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहला अवशेष मिला था हमें इसमें कि मिट्टी के बर्तन व ढिकरे प्राप्त हुए थे हमें सीसवाल सभ्यता से। दूसरा अवशेष मिला था हमें यहां से कि यहां से मिट्टी की चित्रित चूड़ियां तथा मनके मिले थे। तीसरा अवशेष मिला था कि सीसवाल सभ्यता की खुदाई में तांबे के हत्थे वाले गंडासे की आकृति
कि एक वस्तु भी प्राप्त हुई थी। मतलब यहां से हमें तांबे के हत्थे वाले, मतलब एक गंडासा मिला था जिसका हत्था तांबे का था, उसकी आकृति की एक वस्तु भी प्राप्त हुई थी। चौथा अवशेष मिला था हमें कि खेतड़ी, खेतड़ी जो राजस्थान, खेतड़ी की तांबे की खाने की समीपता के कारण यहां तांबे का प्रयोग होने लगा था। मतलब कि राजस्थान के समीप में था ये सीसवाल सभ्यता, और सीसवाल सभ्यता राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र के पास होने के कारण खेतड़ी की जो, खेतड़ी में जो खाने थी तांबे की, तांबे की खानों के कारण यहां तांबे का प्रयोग भी होता था। पांचवा अवशेष मिला था हमें कि सीसवाल सभ्यता मुख्यतः कृषक सभ्यता थी। मतलब इस सभ्यता में जो लोग थे वो अपना जो व्यवसाय किया करते थे, जो अपना पालन पोषण किया करते थे, वो किसान या कृषि करके अपना पालन पोषण किया करते थे। छठा अवशेष मिला था हमें कि यह सब बर्तन भांडे, कि जितने भी हमें बर्तन भांडे प्राप्त हुए हैं सीसवाल सभ्यता से, वो कालीबंगा स्थल है जो हमारा राजस्थान में, कालीबंगा स्थल के स्थान से मिली सामग्री से एकदम मिलते जुलते हैं। मतलब कि जो हमारी सीसवाल सभ्यता से जो हमें बर्तन भांडे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो अवशेष समान रूप से ही प्राप्त हुए थे हमें कालीबंगा से, जो हमारा राजस्थान में है। अब कालीबंगा जो हमारा स्थल है, कालीबंगा स्थल की खोज की गई थी 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा, और यह स्थल हमारा हनुमानगढ़ जिले में है, जो है हमारा राजस्थान में। और कालीबंगा स्थल है हमारा घग्गर नदी, जिसको हम हकरा नदी भी कहते हैं, उसके तट पर है। और कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले थे। तो ये था हमारा सीसवाल सभ्यता, जो हमारी तीसरी स्थल था। चौथा स्थल आता है हमारा बनावली सभ्यता, और बनावली स्थल व बनावली सभ्यता है हमारा फतेहाबाद में। यह है हमारा फतेहाबाद में। और बनावली सभ्यता की जो खोज की गई थी वो हमारा 1973 व 1974 में रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा की गई थी। और यह सभ्यता, बनावली सभ्यता घग्गर व सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी, जिसको प्राचीन समय में रंगोई नदी के नाम से भी जाना जाता था, तो घग्गर व सरस्वती नदी के तट पर है हमारा बनावली सभ्यता, जो हमारा फतेहाबाद में, और जिसकी खोज 1973 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस सभ्यता में सैंधव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता में सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं हमारी बनावली सभ्यता में। बनावली सभ्यता से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे सबसे पहले अवशेष है हमारा कि मिट्टी के बर्तन व मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। दूसरा अवशेष मिला था हमें कि एस आकार के जार, खाना पकाने के बर्तन, ओवन, तंदूर, चित्रित मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तीसरा अवशेष मिला है हमें कि चित्रित रूपांकन, जैसे मोर, पीपल के पत्ते, पेड़, हिरन, तारा, मछली, फूल, चौराहे, चेकरबोर्ड पैटर्न, शहद, कंघी पैटर्न आदि प्राप्त हुए हैं हमें इसकी खोज में, इसकी खुदाई में। चौथा अवशेष मिला था हमें कि गैंडे, जंगली बकरी, बाघ के शरीर वाले मिश्रित जानवर के चित्र भी मिले हैं इसकी खुदाई में। पांचवा अवशेष मिला था कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के साथ तुलनीय है और मिट्टी के बर्तनों का संयोजन कालीबंगा के संयोजन के समान भी है। मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं बनावली सभ्यता से, तो मिट्टी के बर्तन वो हमारे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के साथ तुलनीय है और जो मिट्टी के बर्तनों का जो संयोजन है वो कालीबंगा के संयोजन के समान है। मतलब जो कालीबंगा में बर्तन मिले थे उनके संयोजन के समान है जो बनावली में बर्तन मिले थे। छठा अवशेष मिले थे हमें बैलगाड़ी के पहिए के निशान। बैलगाड़ी के पहिए के निशान के अवशेष भी मिले थे हमें। सातवां अवशेष मिला था हमें अधजले जौ। अधजले जौ प्राप्त हुए हैं। आठवां अवशेष मिला था जुटे हुए खेत के प्रमाण। बनावली से हमें जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और यही जुटे हुए खेत के प्रमाण ही मिले थे हमें कालीबंगा स्थल से, जो है हमारा राजस्थान में, जो हमारा घग्गर नदी के तट पर है। नौवें अवशेष मिले थे हमें मातृ देवी की प्रतिमा। मतलब मातृ देवी जिसकी पूजा होती थी उस समय, उसकी प्रतिमा मिली थी हमें बनावली सभ्यता में। पांचवा स्थल आता है तो ये था हमारा बनावली स्थल। पांचवा स्थल है हमारा भिरडाना सभ्यता या भिरडाना स्थल, जो है हमारा फतेहाबाद में। और पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे सबसे प्राचीन खोजा गया नगर है और HSSC के अनुसार भी भिरडाना ही सबसे प्राचीन स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नर्तकी की अंकित चित्र की नकल जो बर्तन पर उकेरी हुई मिली थी। मतलब इसकी खोज में एक नर्तकी की अंकित चित्र था और उसकी नकल करके बर्तनों पर वो चित्र उकेरी हुई थी, वो यहां से प्राप्त हुई थी। तो ये था हमारा भिरडाना स्थल। छठा स्थल आता है हमारा भगवानपुर स्थल। भगवान भगवान जो निवास करते थे कुरुक्षेत्र में, तो भगवानपुर स्थल है हमारा कुरुक्षेत्र में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि यह स्थल सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है हमारा भगवानपुर स्थल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवानपुर स्थल की खोज की गई थी 1975 में RS बिष्ट के द्वारा। RS बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्खनन किया गया था इसका। खोज तो करी थी 1975 में RS बिष्ट ने, परंतु इसका जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था जगदीश जोशी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवानपुर जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है। अब भगवानपुर स्थल से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे पहला अवशेष है हमारा कि भगवानपुरा से कुबड़ वाले बैल के आकार का कारेलियन लटकन टेराकोटा मोती और अर्ध कीमती पत्थर खोज में शामिल है। मतलब कि भगवानपुरा की जब खोज की गई थी या उसकी जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई से कुबड़ वाले बैल के आकार का कारेलियन लटकन प्राप्त हुआ था, टेराकोटा मोती और अर्ध कीमती पत्थर खोजे गए थे। दूसरा अवशेष मिला था हमें कांच व तांबे की चूड़ियां मिली थी। कांच व तांबे की चूड़ियां मिली थी। तीसरा अवशेष मिला था हमें मृत भांड भी मिले थे। मृत भांड भी मिले थे। चौथा अवशेष मिला था कि लाल व स्लेटी रंग के बर्तन मिले थे। तो ये है हमारा भगवानपुरा स्थल। नेक्स्ट स्थल आता है हमारा
सातवां स्थल है हमारा करन का टीला, और करन का टीला मिला है हमारे करनाल से। और करनाल का जो नामकरण हुआ था वो महाभारत के योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर ही रखा गया था। तो कर्ण का टीला करनाल से ही प्राप्त हुआ था और इसकी खोज डीबी स्नूपर द्वारा की गई थी। डीबी स्नूपर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आठवां स्थल है हमारा मीताथल स्थल, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है, हम कह सकते हैं आठवां स्थल जो है हमारा मीताथल, जो है हमारा भिवानी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इसकी खोज 1967 से 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने की थी। डॉक्टर सूरज भान ने इसकी खोज की थी 1967 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि यहां से अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के और हड़प्पा सभ्यता के बाद के तथा महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, महाजनपद के समय के भी अवशेष मिलते हैं। दोबारा से देखिए कि मीताथल स्थल जो है वो हमारा भिवानी में है, जिसकी खोज 1967 में डॉक्टर सूरज भान ने की थी। और इस स्थल से हमें हड़प्पा सभ्यता के पहले के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता के बाद के अवशेष और महाजनपद के समय के भी अवशेष मिलते हैं मीताथल स्थल से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि मीताथल सभ्यता को स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है। सीसवाल सभ्यता भी, स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि 2001 में नौरंगाबाद गांव के पास खुदाई हुई थी और इस खुदाई में सिक्के, उपकरण, खिलौने, मूर्तियां और बर्तनों को 250 साल, मतलब 2500 साल पुरानी कलाकृतियों का पता चलता है। दोबारा देखिए कि 2001 में जब खुदाई हुई थी नौरंगाबाद गांव में, तो उस गांव से जो हमें अवशेष मिले थे, उन अवशेषों से हमें 2500 साल पुरानी कलाकृतियों का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में पूर्वी डोमेन के नाम से भी जानी जाती है मीताथल सभ्यता। हरियाणा में पूर्वी डोमेन के नाम से भी जानी जाती है मीताथल सभ्यता। और मीताथल सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे उन्हें हम देखेंगे। तो पहला जो अवशेष मिला था वो मिला था हमें तांबे की चूड़ियां व 13 छल्ले मिले थे। तांबे की चूड़ियां व 13 छल्ले मिले थे। दूसरा अवशेष मिला था हमें तांबे के हत्थे वाला गंडासा व कुल्हाड़ी मिली थी। तांबे के हत्थे वाले गंडासे व कुल्हाड़ी भी मिली थी। तीसरा अवशेष मिला था हमें मिट्टी से बना हरे रंग का सिलवट्टा मिला था। अगर पूछ लिया जाता है कि सिलवट्टा कहां से मिला, तो वो मिला था हमें मीताथल से, जो हमारा भिवानी में है। चौथा अवशेष मिला था कि ग्रिड पैटर्न की सड़कें मिली थी। पांचवा अवशेष मिला था हमें कि हाथी दांत के पिन, मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। छठा अवशेष मिला था हमें गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन, गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन व कनिष्क के सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, सोने व चांदी की मोहरें व 2 भाले भी प्राप्त हुए थे मीताथल से। तो ये था हमारा मीताथल स्थल। 9वां स्थल आता है हमारा फरमाना खास, जिसे हम दक्ष खेड़ा भी कहते हैं। फरमाना खास जो हमारा रोहतक में है, उसे हम दक्ष खेड़ा स्थल भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा कि यह स्थल रोहतक में है और इसकी खोज विवेक दागी ने की थी। विवेक दागी और वसंत सिंधे ने 2007 व 2009 में इसकी खोज की थी। दोबारा से देखिए कि फरमाना खास, जिसे हम दक्ष खेड़ा के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा स्थल है, और यह स्थल रोहतक
में है और इसकी खोज विवेक दागी व वसंत सिंधे ने 2007 व 2009 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला जो हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है वो है राखी गढ़ी, वो है राखी गढ़ी, हरियाणा की बात हो रही है। वैसे है हमारा धौलावीरा जो है हमारा गुजरात में। तो हमारे इससे अवशेष प्राप्त हुए थे। पहला अवशेष मिला था हमें कि 70 कंकाल मिले थे व मिट्टी के मृद भांड भी मिले थे। दूसरा अवशेष मिला था हमें कि बड़ी संख्या में कब्रगाहें मिली थी, बड़ी संख्या में कब्रगाहें मिली थी। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, मतलब तीसरा अवशेष मिला था कि मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले थे। चौथा अवशेष मिला था हमें कि सेल खड़ी की 4 मोहरें व नर कंकाल भी मिले थे। सेल खड़ी की 4 मोहरें व नर कंकाल भी मिले थे हमें। पांचवा है हमारा कि यहां से हड़प्पा सभ्यता कालीन कब्रिस्तान भी मिला है। तो ये था हमारा स्थल। उसके बाद जब कब्रिस्तान, तो हमारी एक R37 कब्र मिली थी और R37 जो हमारी हड़प्पा में मिली थी, यह हमारी हड़प्पा में मिली थी R37 कब्र। तो हमारा जो 10वां स्थल आता है वो है हमारा दौलतपुर, जो है हमारा दौलतपुर, और दौलतपुर है हमारा कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर है हमारा कुरुक्षेत्र में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि दौलतपुर यह स्थल प्राचीन समय में चौटांग नदी के किनारे पर था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दौलतपुर स्थल की जो खुदाई का श्रेय जाता है वो जाता है हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, और वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं हमारे सोमनाथ जी, वो है हमारे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह गांव शतरंज के विसात के नमूने पर बसा हुआ है। मतलब जो हमारा दौलतपुर स्थल है यह हमारा शतरंज गांव के विसात के नमूने पर बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यहां पर मतलब दौलतपुर स्थल पर सैंधव लोग आकर बसे थे, सैंधव लोग आकर बसे थे हमारे दौलतपुर स्थल पर। और दौलतपुर स्थल से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, चूड़ियां, मनके आदि प्राप्त हुए थे। 11वां स्थल आता है हमारा गिरावड़ स्थल, और गिरावड़ स्थल है हमारा रोहतक में, यह है हमारा रोहतक में। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि गिरावड़ स्थल का जो उत्खनन किया था वो 2006 में विवेक दांगी ने किया था। विवेक दांगी ने 2006 में इसका उत्खनन किया था, वह इसकी खोज की थी। गिरावड़ जो स्थल है इससे हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे पहला अवशेष मिला था कि यहां से बड़ी संख्या में कंकाल बरामद हुए थे, कंकाल प्राप्त हुए थे। दूसरा स्थल है हमारा, मतलब दूसरा अवशेष मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे हमें यहां से। तीसरे अवशेष मिला था हमें कि यहां से मृत भांड पकाने के लिए 2 भट्टियां मिली थी। अगर पूछ लिया जाता है कि 2 भट्टियां कहां से मिली थी, तो हमें हमारे इस स्थल से मिली थी। 12वां स्थल आता है हमारा, नेक्स्ट स्थल है हमारा बालू स्थल, और बालू स्थल है हमारा कैथल में। बालू स्थल है हमारा कैथल में, बालू के टीले होते हैं, कैथल में है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि 1977 में डॉक्टर सूरज भान ने इसकी खोज की थी। वह जिम
जे सेफेयर ने भी की थी। मतलब 1977 में बालू सेतल की खोज की थी डॉक्टर सूरज भान ने, और जिम जे सेफेयर ने भी की थी, जो है हमारा कैथल जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका उत्खनन का कार्य किया गया था उदयवीर सिंह के द्वारा तथा डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। ध्यान दीजिए कि 1977 में तो इसकी खोज की थी सूरज भान ने। सूरज भान के जो साथ थे वो थे जिम जे सेफेयर ने, परंतु इसका जो उत्खनन किया था तो उत्खनन में सूरज भान जी के साथ थे डॉक्टर उदयवीर सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बालू स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता मतलब, और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बालू स्थल से हमें कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे पहला अवशेष मिला है हमें कि यहां से लहसुन के अवशेष मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लहसुन के अवशेष या लहसुन की खेती के अवशेष हमें कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें बालू स्थल से, जो हमारा कैथल में है। दूसरा अवशेष मिला है हमें लाल व स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं। लाल व स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं, तो यह है हमारा बालू स्थल की जानकारी। 13वां स्थल आता है हमारा मदीना स्थल, और मदीना स्थल है हमारा रोहतक में। मदीना स्थल है हमारा रोहतक में। पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें कि मदीना स्थल का जो उत्खनन किया गया था वो सन 2007 व 2008 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहां से उत्तराखंड हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति के लोगों के साथ रहने के प्रमाण मिले हैं। मतलब उत्तराखंड हड़प्पा संस्कृति के साथ हमारे जो चित्रित घूसर मृतभांड संस्कृति के लोग थे, इन लोगों के आपस में रहने के अवशेष भी मिले हैं। 14वां स्थल आता है हमारा, नेक्स्ट स्थल है सापला। सापला स्थल, और सापला है हमारा रोहतक में। यह है हमारा रोहतक में। पहला पॉइंट है हमारे इसमें कि 2021 में हड़प्पा कालीन मानव कंकाल मिले हैं सापला स्थल से, और ये हड़प्पा कालीन मानव कंकाल जो मिले हैं 2021 में, ये 3500 वर्ष पुराने बताए जाते हैं। और इधर से ही मतलब जो ये कंकाल मिला है, यह एक महिला का कंकाल है जो 3500 वर्ष पुराना मिला है, 2021 में मिला है, सापला स्थल में मिला है, जो है हमारा रोहतक में। 15वां स्थल आता है हमारा थैपोलर स्थल, और थैपोलर स्थल की जो खुदाई की गई थी वो हमारी 1933 व 1934 में करी एच.एल. श्रीवास्तव ने करी थी। एच.एल. श्रीवास्तव ने 1933 में इसकी खुदाई की गई थी, थैपोलर स्थल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि यह स्थल संस्कृति मतलब यह स्थल सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर स्थल है, मतलब स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कुषाण नरेश वासुदेव व योग्य कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें इधर से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हरियाणा के प्राचीन स्थल हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो होगी हमारी क्लास 22, उसमें हम हरियाणा में जो हमारे महत्वपूर्ण गणराज्य हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करो। थैंक यू।